हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार आए, हमारे यहाँ पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 जो इसकी तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिएगा उसको ऑन करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर ले, ठीक है। क्लास का अगर समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे, रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे, जो कला वर्ग की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी जो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिएगा, फटाफट जाए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर जो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जो है अपडेट जो है क्लास का डेली टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर देखिए देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जाएगा, आप जुड़ जाइए। उसी के नीचे हमारे इंस्टाग्राम का पेज कर लेंगे, परीक्षा की शिक्षा हमेशा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखिए बताएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 51 से जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक। चलिए बताइए, पदच्युत में कौन सा समास है। तो देखिए पदच्युत में अगर बात करेंगे तो पद से च्युत, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे देखिए जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और प्रधान तत्पुरुष समास तो जो आपका सी वाला विकल्प 51 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर उत्तर देंगे सही का, ध्यान से देखिए बताएंगे। पंचरत्न में कौन सा समास है। तो देखिए पंचरत्न, अच्छा पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा, ठीक है। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होता है, देखिए 5 रत्नों का समूह, ठीक है। पंचरत्न का समास विग्रह हो जाएगा 5 रत्नों का समूह। और आपका देखिए द्विगु समास का ये उदाहरण है, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे सत्य का। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सुधन आगत, जो आपका सी वाला विकल्प 53 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 54 उत्तर देंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सर्वनाम जो आपके देखिए 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। सर्वनाम के आपके देखिए 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर है, उत्तर देंगे सही से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। हर्ष शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाए। देखिए हर्ष का विलोम आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे विषाद। हर्ष का विलोम आपका यहाँ पे विषाद होता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। नीरस का विलोम हो जाएगा सरस हो जाएगा, ठीक है। नीरव का विलोम अगर देखें तो नीरव का विलोम आपका शोर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखिए 56 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिए बताएंगे। झगड़ालू शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए झगड़ालू शब्द की अगर बात करेंगे तो झगड़ालू आपका यहाँ पे देशज शब्द है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। स्थानीय बोलचाल से बने शब्द जिनकी उत्पत्ति का प्रमाण न हो उन्हें देखिए आपका देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि लोटा हुआ, कटोरा हुआ, खिड़की हुआ, झगड़ालू हुए, ऐसे भी आपके देशज शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर, उत्तर देंगे, ध्यान से बताएंगे शब्द। बसंत शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए बसंत शब्द के प्रवाची शब्द की अगर बात करेंगे साथ, तो बसंत का प्रवाची आपका हो जाएगा सुकुमार, ठीक है। बसंत का आपका जो प्रवाची हो जाएगा सुकुमार हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प है 57 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए आपका 58 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर, ध्यान से देखिए बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा, बताइए निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द यहाँ पे देखेंगे आपका घी दही मोती पुल्लिंग शब्द है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाए, ठीक है, क्लियर है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें देखिए पुल्लिंग शब्द कहते हैं। लड़का,
घोड़ा, घी, दही, मोती, शेर, बकरा, राजा, ये सभी क्या है आपके देखिए पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 59 नंबर है, उत्तर देंगे सत्य का हो जाएगा। ध्यान से देखिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है समूह तत्सम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द समूह है आपका तत्सम है, तो 59 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका स्तंभ है, गणना है, आश्रय है, क्या है, स्तंभ है, गणना है, आश्रय क्या है, ये आपका क्या है, तो शब्द समूह जो आपका देखिए तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम, गणना, आश्रय क्या है, तो तत्सम शब्द याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सर। 60 नंबर है, उत्तर दीजिए सही उत्तर का। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अभी आपको बताया व्यक्ति, जातु, व्यक्ति है, वस्तु है आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें देखिए पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया ऋतु, ऋतु आपका देखिए पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऋतु हो गया, बकरा हो गया, बालक हो गया, ये सभी क्या है आपके देखिए पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर, उत्तर देंगे सूत्र का हो जाएगा। निम्न में से कौन से व्यंजन तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से जो व्यंजन आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। 61 पे से उत्तर का होता है। ठीक है, तालव्य व्यंजन आपके यहाँ पे च, छ, ज, झ। ठीक है, च, छ, ज, झ आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 61 पे आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। च, छ, ज, झ आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ आपके क्या है मूर्धन्य है। प, फ, ब, ब क्या है ओष्ठ है। त, थ, द, द आपके दंत हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, उत्तर देंगे सर। चित्रलेखा किसकी रचना है। तो चित्रलेखा की अगर बात करेंगे तो चित्रलेखा जो है आपके देखिए साथियों भगवती चरण वर्मा की रचना है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही। ठीक है, चित्रलेखा जो आपके भगवती चरण वर्मा की जो है रचना है, तो आपका ए वाला विकल्प 62 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 63 है, उत्तर देंगे सही से बताएंगे सत्य। जिस पर विजय पाना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाते हैं। जिस पर विजय पाना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका दुर्जय। ठीक है, दुर्जय जो आपका पी वाला पिकअप देगा है 63 पे आपका शारीरिक। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहेंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 64 है, उत्तर देंगे सत्य क्या हो जाएगा। गजवंदन का पर्यायवाची शब्द क्या बताइए। गजवंदन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखिए गजवंदन शब्द का पर्यायवाची देखें तो गणपति हो जाएगा। ठीक है, गणपति जो आपका सी वाला पिकअप देगा 64 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। विनायक, गणेश, लंबोदर ये सभी भी इसके देखिए पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 65 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा। अनामिका किसका काव्य संग्रह है। अनामिका की अगर बात करेंगे साथियों किसका काव्य संग्रह है, तो अनामिका जो है आपकी देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सिद्ध अनामिका, परिमल गीतिका, अरिमा बेला, नए पत्ते, कुरमुत्ता ये सब देखिए आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह। सुमित्रानंद पंत की बात करें तो देखिए बीड़ा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम में है, ये सब देखिए सुमित्रानंद पंत के। महादेवी वर्मा की बात करें तो देखिए रश्मि है, निर्जा है, संध्या गीत है, यामा है, अतीत के चलचित्र हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की बात, जयशंकर प्रसाद का देखें तो कमायनी है, झरना है, आंसू है, लहर है, प्रेम पत्रिका है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजात शत्रु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखें 66 है, उत्तर देंगे उत्तर का। दोषी स्वयं से डरता है, आशय के लिए लोकाकृत। दोषी स्वयं से डरता है, आशय के लिए लोकाकृत क्या हो जाएगा। तो देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए हैसियत से अधिक बात करना, कंगाली में आटा गिला यानी कि हो जाएगा साथियों कमी में और कमी होना। और क्या दिया गया है खजूर मजूरी चोखा काम। ठीक है, सॉरी खजूर नहीं है, खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम यानी कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। ठीक है, इसका आपका अर्थ हो जाएगा। और दोषी स्वयं से रहता है, चोर की तारीफ में तिनका। ठीक है, क्लियर है। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 है, ध्यान से देख के बताएंगे सर। ध्यान से देखिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए निम्नलिखित में से आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा साथियों कोई। कोई जो आपका देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंक आता है जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे 68 है, उत्तर देंगे सत्य का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे जो दिया गया है कर्म, कर्म आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है जो आपका बी वाला पिकअप है 68 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। काम का तत्सम हो जाएगा कार्य, कार्यज का हो जाएगा साथियों अच्छा काम और कार्यज। ठीक, काम और कार्यज एक दूसरे के क्या हो जाएगा तत्सम और तद्भव हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक, अच्छा काम का एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है। अरे ठीक है,
कार्य आपका तत्सम है, ठीक है, कार्य आपका तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव करेंगे साथी देखिए आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है, कार्य हो जाएगा, तो आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। कार्य आपका क्या है, तो कार्य आपका जो है तत्सम तत्सम शब्द है और कार्य जिसका तद्भव है, ठीक है। काम का देखिए कर्म हो जाएगा, ठीक, काम का आपका कर्म हो जाएगा और रात्रि का आपको पता है रात्रि हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे जो कर्म दिया गया था आपका, कर्म जो आपका तत्सम है किसका, काम का। अगला क्वेश्चन देगा 69 है, उत्तर देंगे शब्द का हो जाएगा मुख। मुख शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए मुख शब्द के विलोम शब्द की अगर बात करना चाहते हैं तो मुख का विलोम आपका हो जाएगा वाचाल, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सत्य, ठीक है। मुख का वाचाल होगा बड़बोला, बड़बोला का हो जाएगा गुमसुम, निर्वाचक निर्वाक का हो जाएगा सवाक और अवाक का हो जाएगा सवाक, ठीक है, निर्वाक का भी सवाक और अवाक का भी सवाक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देंगे 70 नंबर, उत्तर देंगे सर पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये आपके देखिए योग गुण शब्द है, जो आपका सी वाला विकल्प देखिए 70 पे आपका है, ठीक है। पंकज जलज जो आपके योग गुण शुद्ध शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्लियर है। योग गुण शब्द जो शब्द सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें देखिए योग गुण शब्द कहते हैं, ठीक है। यौगिक जो दो शब्दों या दो शब्दों से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें देखिए यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। रूढ़ जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो तथा वे अपना एक निश्चित अर्थ रखते हो उन्हें देखिए रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, उत्तर देंगे स्वतः ध्यान से देखिए बताइए अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाता है, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखिए अनुवाद में आपका अनु उपसर्ग लगा, ठीक है, अनु उपसर्ग लगा तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका सही, तो ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 72 नंबर, उत्तर देंगे स्वतः का ध्यान से देखिए 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के रचनाकार ने, तो देखिए 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के रचनाकार की अगर बात करेंगे साथियों तो इसके रचनाकार आपका देखिए रामचंद्र शुक्ल, जो आपका सी वाला विकल्प 72 पे आपका, ठीक है। 11 वर्ष का जो समय है शीर्षक कहानी के रचनाकार आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर है, उत्तर देंगे उत्तर का पूछा गया आपका निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा बताइए, निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए दीन का आपका जो दीन दिया गया है दीन आपका यहाँ पर सही होता है, ठीक है। दीन का अर्थ होता है दिवस या तो वार, ठीक है, और दीन का अर्थ होता है गरीब या तो निर्धन, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 74 नंबर है, उत्तर देंगे ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का देगा निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व जो दिया गया आपका देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो आपका डी वाला विकल्प 74 पे आपका सही, तो ठीक है, क्लियर है। वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75 नंबर, उत्तर देंगे सत्य का त और द को उच्चारण के स्थान पर आधार क्या कहते हैं, एक मिनट देखिए, त और द को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं, तो देखिए त और दो को देखिए दंत कहते हैं, ठीक है, दंत जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही, ठीक है। त और द को उच्चारण के स्थान पर जो है दंत कहते हैं, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा सी वाला विकल्प देगा आपका सही, 75 पर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 76 नंबर है, उत्तर देंगे ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का आ जाएगा वह आता होगा, वाक्य में कौन सा काल लेते हैं, देखिए वह आता होगा, वाक्य में अगर काल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए संगीत भूतकाल है, ठीक है, यानी कि अभी हमको शंका है कि वह आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संगीत भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे देखिए संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बताएंगे 77 नंबर, उत्तर देंगे सत्य का मेरी माँ अस्वस्थ थी इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले गया और कल अनुपस्थित रहा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त वाक्य, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है साथियों। जिस वाक्य में दो या अधिक सरल उपवाक्य किसी समानाधिकार समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उन्हें देखिए संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि और जो आपका देखिए समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का खाने की इच्छा है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए खाने की इच्छा है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए खाने की इच्छा इसके लिए आपको हो जाएगा बुभुक्षा, जो आपका पीला विकल्प देगा 78 पे आपका सही, तो ठीक है, क्लियर है। खाने की इच्छा है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बुभुक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, उत्तर देंगे ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का पूछा गया आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको, ठीक है। तो इसमें से आपका देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, जो दिया गया आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, आपका देखिए आपका शुद्ध नहीं होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा हो जाएगा वाक्य, ठीक है। हम तो अवश्य ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा हम अवश्य जाएंगे, आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं हल करने की तलाश में हूँ,
तो मैं हल करने के अभ्यास में हूँ, तलाश में नहीं, अभ्यास में हूँ। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का ध्यान से देख बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों उपस्थित हैं? तो देखिए अभिमानी में, इसमें आपका जो है अभी उपसर्ग लगा है और आपका जो है मान आपका मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा। ठीक है, आपका उपसर्ग है, आपका प्रत्यय है और मान जो आपका मूल शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कार्य क्या है? देखिए कुत्ते से, तो कुत्ते से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 81 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है वहां देखिए आपका अपदान कारक होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देकर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा 81 82 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का ध्यान से देखिए बताइए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? बताइए 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? 82 पर सही उत्तर का। देखिए इसमें अगर अलंकार की बात करेंगे तो इसमें अमर के अलंकार जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ प्रथम 3 बेर का जो अर्थ है 3 बार यानी कि संख्या के रूप में हुआ है, और जो तीसरा जो दूसरा दिया गया है 3 बेर, इसका अर्थ हो जाएगा समय से, यानी कि जो आप बोलते हैं ना 3 बार 3 बेर, भोजपुरी में 3 बेर बोलते हैं यानी कि 3 बार। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा 83 नंबर, उत्तर देंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अभूतपूर्व, जो आपका दिया गया बी वाला 83 पे आपका सही। ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको अभूतपूर्व कहेंगे, जो नहीं हो सकता उसको देखिए असंभव कहेंगे, और जिसके समान दूसरा ना हो उसको देखिए अप्रतिम या तो अद्वितीय या तो अद्भुत कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, उत्तर देंगे, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो यहाँ पे देखिए आपका रस हो जाएगा साथियों श्रृंगार रस। ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला पिकअप आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह वियोग श्रृंगार रस है, इसमें प्रेमिका को अपने प्रेमी के विषय में सोचकर पीड़ा हो रही है, उसके मन में प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है, तो इसको देखिए आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ठीक है, सकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो देखिए पीना, पीना जो आपका देखिए सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वो आपके देखिए सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इन क्रियाओं का असर जो है कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे कि रीता पानी पीती है, यहाँ पे जो पीती है क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर यानी कि पानी पर पड़ रहा है। ठीक है, तो जो आपका दी वाला विकल्प देगा यहाँ पे सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 86 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से बताएं। निम्न में से कौन सी जो पुस्तक है प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, कौन सी जो पुस्तक है प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी जय पराजय, जय पराजय जो आपकी देखिए क्या बोलते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं, तो जो आपका पी वाला पिकअप देगा 86 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, ये सभी किसकी है? तो ये सभी देखिए प्रेमचंद की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो जय पराजय है प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, जय पराजय की बात करेंगे तो जय पराजय जो आपका देखिए उपेंद्र नाथ अक्सर द्वारा लिखित जो रचना हो जाएगी। ठीक है, उपेंद्र नाथ द्वारा। निम्नलिखित में से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर संपादक कौन थे? तो देखिए हिंदी प्रदीप के संपादक की बात करेंगे तो आपके हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 87 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देगा 88 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण दोष भाव श्वास स्वभाव व अवस्था का बोध होता है उन्हें देखिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा लड़कपन। ठीक है, लड़कपन जो दिया गया है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन, थकावट, अपनापन, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नीर उपसर्ग नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका नीर उपसर्ग नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर देखिए नीर उपसर्ग यहाँ पर जो दिया गया है नी है, नी है जो दिया गया निशेष, निशेष जो देगा आपका देखिए नीर उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे आपका नी है उपसर्ग। ठीक है, नी है उपसर्ग है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। बाकी निर्बल, निर्देश और निर्वाह इसमें आपका देखिए निर्ग उपसर्ग प्रयोग हुआ है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सही 90 नंबर, उत्तर देंगे। इनमें से कौन सा जो शब्द है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द? बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला आपका शब्द साथियों 90 पे उत्तर का हो जाए तो देखिए सहायता। सहायता जो दिया गया है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर। ठीक है, सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक, लड़का जो है लिंग वचन कारक के अनुसार बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 91 नंबर उत्तर देंगे तो अपनी डफली अपना राग, इसका अर्थ क्या बताइए? अपनी डफली अपना राग, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी
व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देखा आपका ठीक है, अपनी अपनी अपना लगाने की किसी व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे 92 नंबर है, उत्तर देंगे सही से बताएंगे, सही उत्तर आ जाएगा। आहट आवट आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो देखिए आहट आवस आस, अगर इनकी बात करेंगे साथियों तो आपका देखिए भाववाचक, ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका अच्छा देखिए आहट आवट आस आदि जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं, इनमें आपका निर्मित शब्दों को देखिए चिकनाहट, लिखावट, मिठास, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 93 नंबर उत्तर देंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कहेंगे अकिंचन। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 92 पे 93 पे आपका सही, तो ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से बताएंगे वीर रस के कितने प्रकार होते हैं? देखिए वीर रस के जो आपके प्रकार होते हैं साथियों 4 प्रकार। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 94 पे आपका, ठीक है। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, एक मिनट यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है। जहाँ विभाव, अनुभव और संचारी भावों के योग से उत्साह नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहां देखिए आपका वीर रसो। भरत मुनि ने वीर रसों को देखिए 3 प्रकार बताया, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। आधुनिक रस शास्त्रियों ने वीर रस के देखिए 4 प्रकार बताए, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर और आपका दयावीर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 95 नंबर उत्तर देंगे, सही से बताएंगे, सही उत्तर। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो देखिए कबीरदास जो है आपके देखिए भक्ति धारा के संत काव्य धारा के कवि थे। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 95 पे आपका सत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देख बताएंगे 96 नंबर। आसमानी में कौन सा विशेषण है? आसमानी, तो आसमानी आपका देखिए गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 96 पे आपका सत्तर, ठीक है। विशेषण के देखिए 4 भागों में बांटा गया है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और आपका सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, चारों यहाँ पे दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से बताएंगे निम्नलिखित में से बेमेल हमको छांटना है। बेमेल यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए बेमेल की अगर बात करेंगे, अक्षी का आंख दिया गया सही है, कुष्ठ का कोड दिया गया सही है, काका का कौवा दिया गया, कोकिल का देखिए कोयला दिया गया, कोयला नहीं होगा कोयल होगा, ठीक है, कोकिल का कोयल कोयल होता है, कोयला नहीं होता। जो आपका डी वाला देगा देखिए बेमेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा 98 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से बताएंगे। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? देखिए हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है साथियों आपका माना जाता है अगेय को, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 98 आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 99 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का वहाँ कौन खड़ा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो वहाँ कौन खड़ा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो देखिए वहाँ कौन खड़ा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साथियों कौन। तो कौन आपका किस में आ जाएगा? तो कौन देखिए आपका प्रश्नवाचक में आ जाएगा, ठीक है। कौन जो आपका देखिए प्रश्नवाचक के अंतर्गत है, जो आपका बी वाला विकल्प देखा आपका सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा आपका 100 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का। मोहन मुझसे बहुत दूर बैठा है, रेखांकित शब्द जो है कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक है, सर्वनाम है। तो दूर, दूर आपका देखें तो क्रिया विशेषण शब्द जो आपका ए वाला विकल्प 100 पे आपका, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की यहीं पे किसकी, तो हिंदी की आज की क्लास आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।